वहीं केवलारी विधानसभा क्षेत्र कई गांव ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि इन गांवों में शौचालय हैं, लेकिन किसी शौचालय में दरवाजा नहीं है, किसी में टैंक नहीं बना है, जिससे ग्रामीण खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि निर्माण की पूरी राशि सरपंच और सचिव ने आहरित कर ली है, लेकिन शौचालय का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया, जिससे अधूरे शौचालय कबाड़ की स्थिति में पड़े हुए हैं। गरीब आदमी हमको कोई प्रकार से मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही, कोई आवास योजना वगैरह कहीं भी नहीं मिल रही। और मेरे लड़के भी कमाने वाले ने, 2 लड़की जो है। 8-10 मकान है कच्चे, और सब चीज दिक्कत यही है, सबके घर में पानी चूता है। सब गंदवानी में, मोहल्ले में, मतलब गंदवानी में, गाँवों में सबको योजना मिली, बाकी हमारे वहीं इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ राकेश पाल सिंह जुड़ गए हैं, भाजपा विधायक हैं। जो कि राकेश जी, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में आपका। मैडम, आवाज आपका बहुत कम आ रहा है थोड़ा सा। जी राकेश जी, अब क्लियर आवाज आ रही है? नहीं, कि आवाज क्लियर नहीं, बहुत मद्दी आवाज है, बताइए। जी राकेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, केवलारी गांव की हम बात कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है सुविधाओं को लेकर, वहीं मूलभूत सुविधा यहां देखी जाती है कि शौचालय के लिए लोग आज भी बाहर शौच करने के लिए मजबूर हैं। हाँ जी, सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है सर ऐसे में? आप कहाँ से गांव की बात कर रहे हैं? जी, मैं केवलारी गांव की बात कर रही हूँ, जहाँ ग्रामीण गांव की समस्या नहीं है, वो सरीखा पांजरा की समस्या है। अभी IND 24 वालों ने भी जी बिल्कुल। राकेश जी, मैं और भी ज्यादा अच्छे से हमें आदिल खान समझा पाएंगे, संवाददाता वहाँ के जुड़े हुए हैं, वो आपको पूरी समस्या वहाँ के निजी क्षेत्र की बताते हैं। आदिल जी, ये पूरा मामला केवलारी जनपद पंचायत के अंतर्गत सरीखा पांजरा पंचायत का है। यहाँ जो महिलाएं हैं अपने खुले में शौच के मजबूर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ये पूरा जो मामला है महिलाओं के सम्मान और अस्मिता से जुड़ा हुआ है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कई आयोजन हो रहे हैं, सरकारी गैर सरकारी आयोजन हो रहे हैं, सरकार आयोजन कर रही है, महिला संगठन आयोजन कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन एक पंचायत की कैमरे के सामने आधा दर्जन से अधिक महिलाएं आके अपनी पीड़ा, अपनी हिचक, अपनी शर्म बता रही हैं, जिससे हमें प्रतिदिन 2-4 होना पड़ता है। गौर करने वाली बात यह है कि इस जनपद पंचायत की सर्वेसर्वा मुख्य कार्यपालन अधिकारी वर्तमान में एक महिला है। इस पंचायत की वर्तमान में जो सचिव है वो महिला है। ऐसे में इस तरह की जो लापरवाही है, भ्रष्टाचार है, महिलाओं को जो पीड़ा। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से आपने सुनी, आदिल ने बताई वहाँ की क्षेत्र की जो समस्या है, और ऊपर से सचिव भी वहाँ पर महिला है। ऐसे में आज पूरा देश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है। क्या लगता है, महिलाओं के सम्मान के लिए ये उपेक्षा नहीं है? देखिए, ये मामला 2015-16 का है जी, जब मैं विधायक भी नहीं था जी, है ना। और मुझे बताया गया, मेरी तो जानकारी में किसी ने बताया नहीं। मैं तो अभी करंट में 2-3 बार सरीखा पांजरा गया था, वहाँ पर किसी ने भी मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। और वैसे भी इन 3.5 साल के अंदर किसी ने जानकारी दी कि हमारे यहाँ शौचालय नहीं बने। शौचालय के लिए राशि उपलब्ध हुई होगी, उस राशि का जो है बंदरबांट कर दिया होगा। मेरी जानकारी में ये विषय आया है, तो मैं अभी जिला पंचायत CO और जनपद CO से मैं बात करूंगा और इंक्वायरी करवाऊंगा कि शौचालय क्यों नहीं बन पाए। वैसे तो शौचालय की राशि जो है हितग्राहियों को दी जाती थी। अब हितग्राहियों का गूगल लोकेशन वगैरह करके जो है पेमेंट भी किया जाता था। इनका क्यों नहीं हुआ, और यदि हो गया है, राशि निकल गई है, तो किसने निकाली है, ये सब जांच का विषय करवाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आप चूंकि एक जनप्रतिनिधि हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, काफी जिम्मेदार पद पर आप हैं, लेकिन कई समय से लोग यहाँ इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। और जिस तरीके से आपने बंदरबाट का जिक्र किया, वहाँ के सरपंच को राशि मिली हुई है, यहाँ पर जो टॉयलेट बनाने के लिए सरकार की ओर से जो राशि दी जाती है, लेकिन शौचालय जो बने हुए हैं उसमें भी गेट नहीं लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं लोग आज भी इस समस्या से पीड़ित हैं। हाँ, वो दिखवाना पड़ेगा, क्योंकि
इनका पेमेंट जो है जुलानिया जी तब उसके एटीएस थे पंचायत ग्रामीण विकास के, तब उन्होंने गूगल लोकेशन करवाकर जो है लोगों के पेमेंट करवाए थे। पता नहीं गूगल में तो वहीं जाकर फोटो भी खींचनी पड़ती थी और तब जो है उसका पेमेंट निकलता था। कैसे पेमेंट निकल गया कुछ समझ के परे है। मैं दिखवाता हूँ इसको, मैं चेक करवाता हूँ। जी बिल्कुल। आगे जिस तरीके से अभी विधायक जी ने जिक्र किया कि उनके संज्ञान में है, आज तक मामला सामने नहीं आया है, तो क्या वास्तविकता में कोई मामला इस तरीके से संज्ञान में नहीं पहुंचा है? देखिए, विधायक जी जो हैं सत्ताधारी विधायक हैं, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, केंद्र में प्रदेश में इनकी सरकार है, इनके ऊपर एक बड़ी जवाबदारी और बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं इनसे इनकी सरकार की और इनकी छवि धूमिल होती है। जो अधिकारी हैं अगर ग्राउंड स्तर पे बंदरबांट कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि जो है लोकल स्तर के अगर बंदरबांट कर रहे हैं, कर्मचारी फर्जी तरीके से फोटो खींच कर और कार्य की पूर्णता बताकर फर्जी तरीके से राशि आहत कर रहे हैं, ग्रामीणों को, बोले वाले ग्रामीणों को बेवकूफ बनाकर अधूरा काम छोड़कर, अगर लोग परेशान हैं, सरकार अगर भाजपा की है, भाजपा के विधायक हैं और भाजपा की योजना है, तो ये बड़ी जवाबदारी और बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर कि ये इस तरह के जो भी लापरवाह अधिकारी हैं। जी बिल्कुल। राकेश जी क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर, जिस तरीके से वाकई इनने बताया और आपने भी बंदरबाट का जिक्र किया था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है सरकारी योजनाओं को ऐसे ही पलीता लग जाता है कि निचले स्तर के जो अधिकारी होते हैं वो राशि का आवंटन आपस में ही कर लेते हैं, बंदरबाट हो जाता है। मैडम ऐसा है कि ग्रामीण बंधुओं ने जो है और माताओं बहनों ने मीडिया के सामने आकर बताया। उस गांव के तो मैं अभी करंट में मैंने 2 दौरे किए हैं जी, और उसमें मेरे को कभी किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ ये समस्या है। यदि हमें बताए होते तो हम निकम्मे जनप्रतिनिधि नहीं है, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं। अब तक तो हमने एक्शन करवा दिया होता, उसमें कुछ ना कुछ तो हल निकालने का जो है प्रयास हो गया होता। जी बिल्कुल राकेश जी, लेकिन यहाँ मुद्दे की बात ये है कि कई जगह कई क्षेत्रों में टॉयलेट तो बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर आज भी टॉयलेट में दरवाजे नहीं लगे, जिससे महिलाएं उस टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं और बाहर शौच करने के लिए मजबूर हैं। तो क्या सरकार जो जितने दावे कर रही है वो यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं साफ तौर पर? नहीं, सरकार अपने तरफ से पूरा काम कर रही है। ये तो सचिव और सरपंच की मिली भगत से कुछ काम गड़बड़ हुआ है। सरकार अपने तरफ से पैसा दे रही है। सरकार का उद्देश्य थोड़ी कि बगैर दरवाजे का टॉयलेट बना दिया जाए। लेकिन इन पर कार्रवाई कब होगी? ऐसे तो सरकारी सारी योजनाओं को पलीता लगते जाएगा इस तरीके से, यदि जनप्रतिनिधि इस तरीके की हरकतें करेंगे। अभी आपने मुझे बताया है जी, मुझे जानकारी में IND 24 ने भी जानकारी में लाया है। मैं बात करूंगा, अभी मैं उनको चिट्ठी भी लिखूंगा, कार्रवाई भी करवाऊंगा, जांच भी करवाऊंगा और उनको साथ जो है दरवाजा लगे और साथ सम्मान जो है वो अपना दैनिक नित्यक्रम निपटाएं, उसके लिए प्रयास किया जाए। राकेश जी कब तक कार्रवाई हो जाएगी, कब तक के लिए आप जनता को आश्वासन दे रहे हैं? कार्रवाई तो जो है अभी आज ही करवा दूंगा। मैं विधानसभा में हूँ, मैं अभी अपने उनसे CO, जिला पंचायत CO दोनों से बात करता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद राकेश जी तमाम जानकारी के लिए। वहीं आदिल हमारे साथ बने हुए हैं। आदिल, जिस तरीके से देखा जा रहा है समस्या है, लेकिन वास्तविकता में क्या ग्रामीणों ने आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं की थी? ग्रामीणों का अपने जनप्रतिनिधि और अपने विधायक तक पहुंचना जी, तो मतलब उसमें उतना आसान नहीं है। यहाँ के जो लोकल जो नेता होते हैं उसमें अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने नेता के स्वागत सत्कार में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। वो अपने जनप्रतिनिधि, अपने विधायक को आम जनता से मिलने में, उनकी समस्याओं सुनाने नहीं देते। वो डायरेक्ट विधायक की क्षेत्रीय जो जनता है, ग्रामीण जनता है, भोली भाली जनता है, उसकी डायरेक्ट पहुंच विधायक तक नहीं है। जी बिल्कुल आदिल, यहाँ पर तमाम जनप्रतिनिधि आश्वासन तो देते हैं जनता के तमाम मुद्दों को, विकास को लेकर। देखने वाली बात होगी कब तक इस समस्या से निदान मिल पाता है। धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखेंगे आगे पीलीभीत में कालीनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत वैष्णो नगर में दबंगों ने बेसहारा पशुओं पर कहर ढाया है।